इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, किसका? एसएससी का। सीजीएल की बात करें तो सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, यानी कि जो एसएससी सीजीएल है ये एक नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आती हैं, यानी कि जो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है इसके अंडर में ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं वो आती हैं, यानी कि जो एसएससी सीजीएल है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके पोस्ट के बारे में, यानी कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स होते हैं और उनकी सैलरी क्या होती है, तो ध्यान से देखते रहिए। नंबर 1 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, नंबर 2 असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। इन जॉब प्रोफाइल्स के लिए जो सैलरी है वो है 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये प्रति माह, यानी कि जो सैलरी है वो 47,600 रुपीज़ टू 1,51,100 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो ये है इन जॉब प्रोफाइल्स के लिए सैलरी स्ट्रक्चर। नंबर 3 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, नंबर 4 इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, नंबर 5 असिस्टेंट, नंबर 6 इंस्पेक्टर एग्जामिनर, नंबर 7 इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, नंबर 8 असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, नंबर 9 इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, नंबर 10 सब इंस्पेक्टर। इन जॉब प्रोफाइल्स के लिए जो सैलरी है वो है 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये प्रति माह की, ठीक है, यानी कि पर मंथ की सैलरी है इन जॉब प्रोफाइल्स के लिए। नंबर 11 असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट, नंबर 12 डिविजनल अकाउंटेंट, नंबर 13 सब इंस्पेक्टर, नंबर 14 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, नंबर 15 स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ठीक है। इन जॉब प्रोफाइल्स के लिए जो सैलरी है वो है 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये प्रति माह की, यानी 35,400 रुपीज़ टू 1,12,400 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो ये है इन जॉब प्रोफाइल्स के लिए सैलरी स्ट्रक्चर। नंबर 16 ऑडिटर, नंबर 17 अकाउंटेंट, नंबर 18 अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। इन जॉब प्रोफाइल्स की जो सैलरी है वो है 29,200 रुपये से 92,300 रुपये प्रति माह की, यानी कि 29,200 रुपीज़ टू 92,300 रुपीज़ पर मंथ। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए भाई, अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपने बीए या फिर बीएससी या फिर बीटेक, बीसीए, बीबीए कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, इसमें से जो कुछ पोस्ट हैं उनके लिए बैचलर डिग्री में मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अधिकतर देखा जाए तो अधिकतर जो पोस्ट हैं उनके लिए किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई ग्रेजुएशन में मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए, अगर आपने ओनली पासिंग मार्क्स गेन किए हैं ग्रेजुएशन में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक ग्रेजुएशन आपके अच्छे मार्क्स होंगे, फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पासिंग मार्क्स अगर आपके कंप्लीट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि भाई 70% मार्क्स होने चाहिए या फिर 80-90, या ऐसा कुछ नहीं है। ओनली पासिंग मार्क्स अगर आपके बैचलर डिग्री में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, मिनिमम एज जो आपकी है वो 18 वर्ष यानी कि 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 32 ईयर्स यानी कि अधिकतम जो आपकी आयु है, जो अधिकतम उम्र है वो 32 वर्ष होनी चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो यानी कि जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलती है, एज में छूट मिलती है। अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल में कितने टियर होते हैं और कितने पेपर देने होते हैं। तो आपको बता दें, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में
टोटल 4 टीयर होते हैं, यानी कि कुल 4 टीयर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप टीयर के बारे में बात करते हैं और उनकी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझते हैं। टीयर नंबर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। टीयर नंबर 1 जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, पेपर की बात करें तो इसमें एक पेपर आपको देना होता है, यानी कि नंबर ऑफ पेपर्स इक्वल टू 1। टोटल मार्क्स की बात करें तो पेपर 1 में आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 200 यानी कि 200। टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 100 यानी कि 100। यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको कितना टाइम दिया जाता है पेपर हल करने के लिए। तो इसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाता है। जो विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो VH कैंडिडेट्स हैं उनको 80 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाता है जो VH कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, तो ये तो रही टीयर 1 की बात। अब हम बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 जो है ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर पर आधारित एग्जाम होता है, ये भी ऑनलाइन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल पेपर की। तो इसमें आपको कुल 4 पेपर देने होते हैं, यानी कि टोटल 4 पेपर्स आपको देने होते हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 800 यानी कि 800। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 500 यानी कि 500। ठीक है, तो पेपर वाइज उनके मार्क्स और क्वेश्चंस की बात करते हैं। पेपर नंबर 1 इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 200। पेपर नंबर 2 इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 200 प्रश्न होते हैं और कुल जो अंक हैं इसके लिए यानी जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 200। ठीक है, पेपर 3 में भी 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के, और पेपर 4 जो है इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 800 यानी कि 800। टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 500 यानी कि 500। ठीक है, तो ये है सिस्टम टीयर 2 के लिए। नेक्स्ट टीयर 3। टीयर 3 का जो एग्ज़ाम है ये पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, यानी कि ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो टीयर 3 का जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स की बात करें तो 1 होता है, यानी कि इसमें आपको एक पेपर देना होता है टीयर 3 में। एक जो पेपर है वो 100 अंक का होता है, यानी कि जो उसके टोटल मार्क्स हैं वो हैं 100। टाइम की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 60 मिनट का समय होता है, यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाता है जो जनरल कैंडिडेट्स हैं। जो VH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 80 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं टीयर नंबर 4 की। टीयर 4 जो है ये CPT एग्ज़ाम होता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि 45 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये होता है एग्ज़ाम पैटर्न SSC CGL का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन।